भी वही बात की, उन्होंने बात की, तो क्या गांधी जी कांग्रेस के थोड़ी हो गए? मैं तो ये कह रहा हूँ, पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं नहीं, कोई नहीं कह रहा है कि गांधी जी कांग्रेस के हो गए, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर उनका नाम हटा दिया योजना से तो उस योजना पर क्या असर पड़ा, किसके लिए थी, उद्देश्य क्या था? तो गांधी जी का नाम बढ़ाने का उद्देश्य था, उनका प्रचार करना था, या ग्रामीण? दो पर्पज स्कीम के आप लोग बता रहे हैं। एक तो इसकी स्कीम का स्कोप और इसके उद्देश्य जो हैं वही बदल दिए गए हैं पूरी तरह, और दूसरा एक पॉलिटिकल ओनरशिप स्कीम की हमारे पास रहे, उनको क्रेडिट ना मिले। ये देखिए, अब जितनी बातें करनी है हम लोगों को, उसके हिसाब से समय कम है, तो सूत्र वाक्यों में हम ही सूत्र वाक्यों में ही बात करते हैं। लंबी बात तो कर ली प्रदीप जी ने और देवेंद्र जी ने। भाई, महात्मा गांधी सबके हैं, आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ कांग्रेस के तो नहीं है। एक बात तो लग रहा है कि बीजेपी मान रही है कि हमारे नहीं है, उनसे ज्यादा राम जी हमारे हैं। हाँ, यही लगता है। तो एक लाइन में एक सूत्र वाक्य हुआ कि भाई ठीक है, सबके होंगे लेकिन राम जी हमारे ज्यादा हैं। ठीक है, तो हट गए महात्मा गांधी, राम जी आ गए। किस तरह से आए वो बताया उन्होंने, कैसे जोड़ा गया उसमें उर्दू और हिंदी संस्कृत सब जोड़ करके। रोजगार और आजीविका, पता नहीं दोनों में क्या फर्क है, कोई विद्वान समझाएगा, लेकिन हमको कोई फर्क दिखता नहीं है। कर दिया रोजगार और आजीविका दोनों है उसी। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, दोनों एक ही साथ। दोनों में एक जैसे एक फर्क तो होता है नहीं, जैसे रोजगार होता है तो आप काम कर रहे होते हैं, जैसे मान लिया आपने बकरी पाल ली, नहीं तो ये रोजगार आजीविका वाला है। नहीं, ये भी मतलब वो भी लाइवलीहुड। देखिए, आजीविका जो एम्प्लॉयमेंट इंग्लिश में समझिएगा, तो एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड में फर्क है। ये जो योजना है, ये जो योजना है जिसमें जितने पैसे इसमें मिलते हैं वो आजीविका ही है। नहीं, इसमें दोनों चीज है भाई। पैसे तो 200 रुपए मिलेंगे ना, या 250 रुपए ही मिलेंगे ना। जैसे इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि मिनिमम जो न्यूनतम गारंटी है वेतन की वो देने जा रही है सरकार। अरे सर, ये राम जी में आ कहां से आता? आजीविका वही वो नहीं है भाई। आजीविका के लिए भी आप इसके तहत पैसे खर्च कर सकते हैं और रोजगार के तहत भी पैसे खर्च कर सकते हैं, मतलब दोनों प्रोविजन है। देखिए, आप आजीविका का जो बेसिक मतलब होता है उतने ही पैसे देने हैं सरकार को। तो रोजगार और आजीविका दोनों उसमें डालने का ये इसलिए है क्योंकि राम बनाना था, तो मान लीजिए आपने राम बना दिया। राम जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा है, आजीविका इससे पहले आप नहीं खर्च कर सकते थे उस मद में, अब कर सकते हैं। आजीविका के मद में नहीं खर्च कर सकते थे, जिस मद में अभी खर्च कर। ग्राम पंचायत ने ये डिसाइड किया कि इन 10 घर के लोगों के लिए। नहीं, अब ग्राम पंचायत को तो डिसाइड ही नहीं करना है देवेंद्र जी। नहीं, अब उसमें भी कंफ्यूजन है। नहीं, कोई कंफ्यूजन, ये भी एक आपत्ति है ना। बिल्कुल नहीं, वो आपत्ति इस लिहाज से जताई जा रही है कि क्योंकि केंद्र सरकार ने 4 सेक्टर बांट दिया है। पहला सरोवर, मतलब जलाशय को लेके, दूसरा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा लाइवलीहुड, चौथा अगर कोई प्राकृतिक आपदा है उससे बचाव के लिए कुछ काम करना चाहे तो केंद्र सरकार ने सिर्फ ये कैटेगरी किया है। उसके अंतर्गत एक कंपोजिट योजना बनेगी, उसके तहत ग्राम पंचायत वही सर, जो बिल की कॉपी आप देखिए, बिल में ये है कि पैरामीटर भारत सरकार तय करेगी। और पहले जैसा होता था कि ग्राम सभा इनिशिएट करेगी और उसके बाद ग्राम पंचायत इनिशिएट करेगी और ग्राम सभा से मंजूरी ली जाएगी, वो स्थिति नहीं रहनी है इस बिल में। इस बिल में भारत सरकार के पैरामीटर के आधार पर तय होगा, जीआईएस बेस्ड काम होगा, सारा जो जियो टैगिंग होगी और ये तमाम जो भारत सरकार के डैशबोर्ड पर उसको अपलोड किया जाएगा और उसके बाद तब जा करके आपको मंजूरी लेकर के कराना है। एक तो बात उस टेक्निकलिटी में फंस के किसी को काम वाम नहीं मिलने जा रहा है। एक तो वो समझ लीजिए, पहले रोजगार कहिए चाहे आजीविका कहिए, कुछ भी कह लीजिए, वो मिलने नहीं जा रहा है किसी को काम वाम। जब ये योजना थी जो महात्मा गांधी नरेगा था, 100 दिन का रोजगार देना था और ये पिछली सरकार की विफलताओं का स्मारक था, मोदी जी ने कहा तो 125 दिन वाली योजना क्या आपके सरकार की विफलताओं का स्मारक नहीं होगा? जब आप अभी भी जब इतना गरीबी खत्म हो गई तो आजीविका के लिए आपको 125 दिन की योजना ले आनी है। वो यही तो कह रहे हैं कि हम गड्ढे खोदने, गड्ढे भरने का काम नहीं कराएंगे, हम एसेट क्रिएशन करेंगे। जैसे जो इन्होंने बोला, मुख्य काम बता दिए, जल संरक्षण, तालाब और जल संचयन, ग्रामीण सड़क और बुनियादी ढांचा, आजीविका से जुड़े काम जैसे गोदाम और बाजार का काम, और मौसम की मार से बचाव के काम। ये तो 4 काम तो पहले भी और नहीं, उसमें देखिए जैसे पहले की योजना और इस योजना में सौरभ एक फर्क आप देखेंगे कि पहले की योजना में इस साल, पिछले साल में सिर्फ 7.5% लोग ऐसे रहे जिन्होंने 100 दिन काम किया है। सिर्फ 7.5% पिछले साल। हाँ, ये 100 दिन का काम ये तो ठीक बात है। 100 दिन, हर आदमी को 100 दिन काम नहीं करना है। 7.5% जब आप 300 करोड़ दिन ही काम रोजगार क्रिएट हुआ, 300 दिन वर्क डे क्रिएट हुए, तो 300 दिन वर्क डे क्रिएट होने का मतलब है कि अगर हर आदमी 100 दिन काम करेगा तो 3 करोड़ आदमी को मिला। एवरेज अगर 50 दिन काम करेगा तो 6 करोड़ आदमी काम करेगा। ठीक है। तो ये नहीं है कि हर आदमी को उसके योजना के तहत काम मिल रहा है। लेकिन अब भी जो हम सूत्रवाक्य में कह रहे हैं, बहुत विश्लेषण करने का नहीं है, ये राइट बेस्ड था, अब राइट बेस्ड नहीं है। अब आपका राइट नहीं है कि आप काम मांग सकते हैं। राइट क्यों नहीं है?
भाई राइट तो तब होता ना जब आप पहले था कि राइट बेस्ट था कि 15 दिन के भीतर काम नहीं हुआ, आपको काम नहीं मिला तो आपको बेरोजगारी भत्ता अभी भी है? नहीं है। आप बेरोजगारी भत्ते का प्रोविजन है नहीं, आपको कुछ देखिए तो सुन तो लीजिए। अब ये राइट बेस्ट कैसे नहीं हुआ, इसके दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि भारत सरकार पैसा देगी सिर्फ 60%। स्टेट गवर्नमेंट अगर पैसा नहीं देती है तो जिस दिन भारत सरकार का पैसा खत्म होगा उस दिन काम खत्म। उसके बाद आप राज्य सरकार पैसा? भाई राज्यों के पास पैसा कहाँ है कि दे देगी? राज्यों के पास है क्या रेवेन्यू जो दे देंगे लोग? 50,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बर्डन स्टेट पर आ रहा है तमाम स्टेट्स के ऊपर। तो जिस दिन अगर राज्य ने पैसा नहीं दिया, मान लीजिए राज्य मैच नहीं कर सका, तो भारत सरकार का पैसा खत्म हुआ, उसके बाद आप मांगते रहिए आपको काम नहीं मिलेगा, एक बात है। दूसरा, अगर राज्य सरकार ने मैच कर भी दिया, अपना 40% दे भी दिया, आपने दिया, मान लीजिए पिछली बार जैसे भारत सरकार ने 86,000 करोड़ रुपया दिया, 60,000 करोड़ का बजट था, उसमें रिवाइज्ड बजट में 86,000 करोड़ रुपया हुआ, आपने दे भी दिया, उतना मैच भी कर दिया जो अपना 40% स्टेट गवर्नमेंट, और उससे ज्यादा काम मांगने वाले हो गए, तब भी पैसा खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद सारा पैसा स्टेट गवर्नमेंट को देना होगा एक्स्ट्रा अगर काम हाँ, तो फिर अगर नहीं देगी स्टेट गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा नहीं है तब तो काम नहीं मिला ना, तो राइट बेस्ड तो नहीं हुआ।